हेलो स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं वृश्चिक राशि। और ये जो आपकी रीडिंग है ये नवंबर 2024 की रीडिंग है कि नवंबर का महीना स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का कैसा जाएगा। तो ये आपका एक राशिफल होगा और इसमें आपको आपके करियर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मैं बताऊंगी, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगी, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी वो बताऊंगी और गाइडेंस यहाँ से बताऊंगी कि नवंबर का महीना आपको क्या करना चाहिए जिससे अच्छा जाए आपका। और इस बार मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं इंक्लूड कर रही हूँ। मैंने पहले रीडिंग बनाई थी ना, उसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी के कार्ड निकाले थे। तो अगर आपको लग रहा है कि वो भी मैं डाला करूँ तो नेक्स्ट टाइम से मैं बना दूंगी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड ओवरऑल एनर्जीज। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा। स्कॉर्पियोज के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। डेविल का कार्ड है स्कॉर्पियोज आपके लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है पर्सनल लाइफ के लिए। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं स्कॉर्पियोस। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए वृश्चिक राशि, करियर में आपका डेविल का कार्ड आया। ये कार्ड मुझे बोलता है कि कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड ना एक ऑब्सेसिव एंड पॉजेसिव एनर्जीज को ज़्यादा बोलता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास या तो काम बहुत ज़्यादा आ रहा है करियर में, या आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है। एक तो होता है कि काम ज़्यादा आ रहा है तब इंसान थोड़ा सा बर्डन प्रेशर लेता है, या फिर होता है कि ओवरलोड हो रहा है, कोई चीज़ आपको भारीपन लग रही है जिसके कारण आप थोड़े से ना, आपको टेंशन स्ट्रेस थोड़ा सा बर्डन होता हुआ दिख रहा है काम करियर में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई काम है जो आपने उस टाइम पीरियड पे ख़त्म करना है। आपने एक डिसाइड किया कि ये चीज़ें आपको इस हिसाब से इस तारीख तक, इतने टाइम तक ये हो जानी चाहिए या मिल जानी चाहिए, और वो चीज़ें हो सकता है उस तरीके से नहीं हो रही हैं करियर प्रोफेशनल लाइफ में स्कॉर्पियोज। इस कारण से आप थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो क्योंकि आप उस चीज़ को बदलना चाहते हो जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है। आप उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सकता है टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या जो चीज़ आपने सोच के रखी कि ये चीज़ आपको इस तरीके से, इस हिसाब से, इतने टाइम तक मिल जानी चाहिए, आप उस टाइम को रोकने की कोशिश कर रहे हो कि इस टाइम पीरियड पे ये काम हो जाना चाहिए, और वो चीज़ें शायद उस तरीके से नहीं हो रही है। इस कारण से आपको थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस हो रहा है करियर प्रोफेशनल लाइफ में। थोड़े से आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गुस्सा कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पे, जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि टीम मेंबर हो गए, ऑफिस के लोग जिनके साथ आपका काम है, बिजनेस पार्टनर हो गए, आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हो, या फिर आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान है, हो सकता है वो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, जिसके कारण आपको प्रेशर और टेंशन स्ट्रेस हो रहा है। और देखिए यहाँ पे मेरे को ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव सी एनर्जीज है आपकी करियर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर स्कॉर्पियोज। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, आप इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, और आपको लग रहा है ये चीज़ आपकी है, आपको ही मिलनी चाहिए। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कई बार कोई जॉब होती है, कई बार कोई जगह ही होती है कि आपको उसके साथ एक अटैचमेंट होगी है, एक एडिक्शन है इस चीज़ की, या कोई काम है आपका, कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज़, या फिर करियर में कोई इंसान है। तो एक पॉजिटिव सी एनर्जी थोड़ी सी दिख रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपकी है, आप इसको नहीं छोड़ रहे हो। और या फिर आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा है, थोड़ा सा दबाने की कोशिश कर रहा है, थोड़े से आप परेशान हो रहे हो। अदरवाइज सिंपली ये कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ को लेकर आप टेंशन स्ट्रेस ये इसलिए ले रहे हो, मुझे ज़्यादा जो लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से करना चाहते हो, और वो चीज़ें थोड़ी सी या तो आपके हिसाब से नहीं हो रही है, और आप उस टाइम को रोकने की कोशिश कर रहे हो, और टाइम कभी रुकता नहीं है किसी के हिसाब से, वो अपने हिसाब से ही चलता है। इस कारण से थोड़ा सा प्रेशर और स्ट्रेस लेते हुए मुझे दिख रही हो ये चीज़ें हैं। या फिर हो सकता है कि आपको कोई काम है, आपको लग रहा है कि ये इस टाइम पीरियड पे आपको ख़त्म करना और वो नहीं हो रहा, तो कुछ भी हो दिख रहा है मुझे, ये चीज़ें रहेंगी। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए स्कॉर्पियोज। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बोलता है कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी पर्सनल लाइफ में किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। हालांकि करियर में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में आप मुझे थोड़े से खुश दिख रहे हो। खुश इन द सेंस होता है कि जैसे आपको ऐसे लग रहा है कि यार कोई बात नहीं, अगर ज़िंदगी में कोई इंसान है तो ठीक है। स्कॉर्पियोज आपको ऐसे लग सकता है, अगर नहीं भी है तो आप अकेले रह लोगे, आप अकेले इंजॉय कर सकते हो, आप सिंगल भी रह सकते हो, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है।
और वो इंसान कोई भी हो सकता है। चाहे आपको लग रहा है कि आपको कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर वाले भी आपके साथ नहीं है, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं है। आपके अंदर स्किल्स हैं इतने कि आप अकेले अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सकते हो। तो एक वैसा सा एटीट्यूड आपका मुझे रहता हुआ दिख रहा है नवंबर के महीने में वृश्चिक राशि, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुद से सब कुछ कर सकते हो। अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले सब कुछ मैनेज कर लोगे। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हो, और कहीं न कहीं अकेले अपनी कंपनी को एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। जैसे इंसान अकेले बहुत खुश रहता है ना, अपने लिए कुछ भी करता है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आप वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अपने बारे में थोड़ा-सा मुझे सोचते हुए दिख रहे हो, अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर, अपने एक जैसे होता है ना कि अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर हो गया, और अपने लिए जैसे आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपकी हॉबीज़ होगी, उसके ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। और ओवरऑल मुझे अच्छी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, और आप खुद से ही सब कुछ मुझे करते हुए दिख रहे हो पर्सनल लाइफ़ में। और आप वो काम कर भी लोगे, अगर आपकी ऐसी-सी सोच भी दिख रही है ना कि आप कर लोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही सफिशिएंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी के ऊपर, तो आप मैनेज भी कर लोगे, आप कर भी लोगे नवंबर के महीने में सारा कुछ खुद भी, जो भी कर रहे हो। तो कहीं न कहीं आप अपने ग्रोथ के ऊपर, अपनी प्रोग्रेस के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो सकता है थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्चा भी कर रहे हो। आपको जो चीज़ें चाहिए उस कोई परचेज़ कर रहे हो, छोटी-मोटी चीज़ अपने लिए, ये भी चीज़ें रहेंगी। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा, अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर, अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका, और आप अपनी धुन में मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आपको कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है पर्सनल लाइफ़ में। आप अपनी धुन में मस्त हो, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने साथ अपनी कंपनी एन्जॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि करियर को लेकर, सॉरी करियर को लेकर बोल दिया, पर्सनल लाइफ़ को लेकर, करियर का कार्ड ये था। पर्सनल लाइफ़ को लेकर, मनी पैसे को लेकर भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। पर्सनल लाइफ़ में अगर किसी इंसान से कोई पैसा लेना था तो वो आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, और वो आप अपने ऊपर खर्चा भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये भी चीज़ें रहेंगी। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपका ओवरऑल एनर्जीज़ का कार्ड है। ओवरऑल एनर्जीज़ का मतलब होता है कि आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। आप किस तरीके से नवंबर का महीना ज़्यादा गुज़ारोगे, आपकी ज़्यादा ओवरऑल एनर्जीज़ क्या रहेंगी। ओवरऑल एनर्जीज़ देखिए, अगर मैं बताऊँ तो ओवरऑल एनर्जीज़ एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ ही रहती हुई दिख रही हैं। भले ही आप टेंशन स्ट्रेस करियर में ले रहे हो, देखिए करियर में ना हर किसी को ही होता है, हर किसी का अलग-अलग तरीका होता है काम करने का, और थोड़ा-सा पॉसेसिव इंसान ऑब्सेसिव हो ही जाता है अपने काम करियर को लेकर। कई बार लोग ऐसे मिल जाते हैं, तो वो तो रहता ही है। पर्सनल लाइफ़ वैसे अच्छी रहती हुई दिख रही है, मुझे कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। बट अगर ओवरऑल एनर्जीज देखें स्कॉर्पियोज, तो ओवरऑल एनर्जीज में आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, लव है। आप जो भी काम कर रहे हो दिल के साथ कर रहे हो। आपकी ज़्यादा एनर्जीज पता है क्या रहेंगी, लोगों के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, आपकी केयरिंग एनर्जीज ज़्यादा रहेंगी। हालांकि ये मैंने बताया कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे महीने में ही आप सिर्फ सेल्फिश हो रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। इसका मतलब ये है कि हो सकता है अब आपको ये लगे भी आपने अपने ऊपर फोकस नहीं किया था पर्सनल लाइफ में, आपने दुनिया के बारे में सोचा, लोगों के बारे में सोचा, थोड़ा-सा अपने आप को निग्लेक्ट किया, तो वो अब आप थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दोगे। अब जब इंसान अपने ऊपर ध्यान देता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे लव्ड वन, हमारे क्लोज़्ड वन, हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली मेंबर, हम उनको भूल जाते हैं, हम इतने सेल्फिश नहीं हो जाते हैं। हम अपने बारे पे फोकस तो करते हैं, साथ के साथ हमारा ध्यान उनके ऊपर भी रहता है। तो आपकी एक ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे दिख रही है कि लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा रहोगे, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा रहोगे, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी आपको किसी भी चीज़ के साथ, और एक अंदर से सैटिस्फैक्शन भी साथ की साथ रहेगी थोड़ी-सी आपको। जैसे होता है ना कि आप अंदर से खुश हो, नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जीज़ आपकी मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप ना दिल से ज़्यादा फैसले लोगे। कई लोग होते हैं ना माइंड से ज़्यादा चलते हैं, दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, आपका ओवरऑल यही रहेगा। आप ना भावुक बहुत ज़्यादा रहोगे, इमोशनल हो जाओगे, सेंटिमेंटल हो जाओगे, आपका दिल ज़्यादा आपको बोलेगा कि ये चीज़ें करो, और आप अपने दिल की बात को सुनकर ज़्यादा करोगे। कुछ लोग होते हैं दिमाग की सुनते हैं, लॉजिक को यूज़ करते हैं, उस तरीके से फैसले लेते हैं। आप अपने दिल की चीज़ों को सुनकर उसी तरीके से अपने फैसले लोगे। आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ लविंग एंड केयरिंग ही रहेंगी। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और
आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। ओवरऑल एनर्जीज में ये भी दिख रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन होगी ना, आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है, आप उसको बहुत ज़्यादा सुनोगे, वो बहुत ज़्यादा आपकी हाई रहेगी और आप उसी के बेसिस पे सही फैसले भी ले पाओगे नवंबर के महीने में स्कॉर्पियोज। अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी नवंबर 2024 में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी नवंबर के महीने में। गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजॉन्स। ओके, ये कार्ड आपको बोल रहा है गाइडेंस के तौर पे, काफी पॉजिटिव कार्ड आया है। स्कॉर्पियोस फार अवे प्लेसेस गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजॉन्स। देखिए ये कार्ड आपको बोलता है कि आपके लिए कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं, आपका गुड फॉर्चून आपको साथ देगा नवंबर के महीने में। और वो फार अवे प्लेसेस मतलब कोई दूर से कुछ चीजें आपको मिल रही हो सकता है, कोई न्यूज आपको ऐसी मिल रही है, कोई खबर ऐसी मिल रही है, या कोई भी चीज आपकी लाइफ में आ रही है जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएगी, जो आपकी लाइफ में शिफ्ट लेकर आएगी और आपके लिए एक लक आपके लिए अच्छा मुझे आता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड आपको सिंपली यही बोलता है कि आप रेडी रहें। कई बार होता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल चल रहा होता है ना, मतलब नवंबर के महीने में, तो आप हो सकता है आपका ध्यान इन चीज़ों के ऊपर ना जाए। आपका ध्यान जो है ना, जो आपकी लाइफ जैसे चल रही है, आप उसके ऊपर नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को चलाते जाएंगे। बट कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी आ रही हैं और आप हो सकता है उसको अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, या फिर आप रेडी नहीं है, या फिर आप प्रिपेयर ही नहीं है उस चीज़ को वेलकम करने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए। तो सिंपली ये कार्ड बोल रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है, कोई ना कोई अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, कोई दूर से कोई चीज़ आपके पास आ रही है जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। किस्मत आपका मुझे साथ देती हुई दिख रही है, यानी कि आपके बेनिफिट के लिए, आपके फ़ायदे के लिए ही कुछ चीज़ें आएंगी और आप उसको, आप बिल्कुल सेफ हैं। ये कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कि आप सेफ हैं। अगर आप उस चीज़ को अवेल करने के लिए डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि भी आपको इस रास्ते जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं और अपनी आईज़ को ओपन करके रखें, रेडी रहें इस चीज़ के लिए। लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। देखिए कभी भी कुछ भी नहीं पता होता कि टर्निंग पॉइंट इंसान का कब आ जाता है। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे स्कॉर्पियोज आती हुई दिख रही। ये चाहे आपकी करियर को लेकर भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकती हैं। किसी भी चीज़ को लेकर एक अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, आपके रास्ते में आ रही है नवंबर के महीने में। आपको सिर्फ रेडी रहना है उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपका माइंड ही कहीं और है, आप सोच ही कुछ और रहे हो, तो फिर आप ये चीज़ें मिस कर देंगे। सिर्फ आपको कार्ड यही बोल रहा है कि आपको अगर पता लग भी गया ना कि कुछ चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए आपको मिल रही हैं, तो आप डरे मत। कई बार इंसान घबरा जाता है कि यार आगे बढ़ें या ना बढ़ें, हमारे लिए सेफ़ भी है कि नहीं है। तो सेफ्टी है आपके लिए। ये कार्ड ये भी इंश्योर कर रहा है आपको कि सेफ़ रहोगे आप। जो भी चीज़ें मिलेंगी आप एक्शंस लें, आगे बढ़ें और रेडी रहें, अपने आप को प्रिपेयर रखें, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में नवंबर के महीने में आने वाली हैं। आपको उसको सिर्फ वेलकम करना है, ये चीज़ें रहेंगी। ओवरऑल तो ठीक ही दिख रहा है मुझे, कुछ नेगेटिव ज़्यादा, तो बाकी कार्ड भी पॉजिटिव आए हैं। ये करियर का थोड़ा सा मैंने बताया टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो। अगर ओवरऑल गाइडेंस देखें तो गाइडेंस यही है कि रेडी रहें, जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उसको अवेल करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं लक आपका मुझे फेवर करता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियोस। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।